दानी कौन? हु इज द डोनर? हम सभी जानते हैं महाभारत एवं उसके किस्सों के विषय में। महाभारत में अनेकों ऐसे पात्र हैं जो किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं, जैसे अर्जुन धनुर्विद्या के लिए, द्रौपदी चीरहरण के लिए, कर्ण दानवीरता के लिए। ऐसे 1, 2 या 3 उदाहरण नहीं है, बल्कि पूरी महाभारत भरी पड़ी है। उन्हीं में से एक वृतांत पर चर्चा कर रही हूँ। एक बार की बात है, पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप चल रहा था। श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा पांडवों के सम्मुख करने लगे। यह प्रशंसा अर्जुन को अच्छी नहीं लगी, अतः उन्होंने श्री कृष्ण जी को कहा कि आप जानते हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से बढ़कर कोई भी दानी एवं उदार नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ, मैं यह मानता हूँ कि वह बहुत बड़े धर्मराज हैं, लेकिन फिर भी कर्ण की बराबरी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें वक्त आने पर यह सिद्ध कर दिखाऊंगा। कुछ दिनों के पश्चात भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने साथ साधु का वेश बनाकर युधिष्ठिर के पास ले गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हम साधुओं को यज्ञ करना है, जिसके लिए 1 मन चंदन की लकड़ियां चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने साधुओं का स्वागत करते हुए अतिथि गृह में प्रतीक्षा करने के लिए कहा। बरसात का मौसम चल रहा था, अतः लकड़ियां गीली होने की पूरी संभावना थी। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने अपने सभी सेवक इस कार्य में लगा दिए। सेवकों के अथक प्रयास करने के पश्चात भी सूखी 1 मन लकड़ियों का इंतजाम नहीं हो सका। जो भी थोड़ी सी लकड़ियों का बंदोबस्त कर पाए थे, उनको लेकर साधु बने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के सम्मुख आए। युधिष्ठिर क्षमा मांगते हुए बोले कि 1 मन लकड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पाई है, आप चाहें तो कुछ और मांग सकते हैं। साधु बने श्री कृष्ण बोले, कोई बात नहीं, हम कहीं और से व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। अब वे दोनों कर्ण के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर भी 1 मन चंदन की लकड़ियों की इच्छा व्यक्त की। कर्ण दोनों साधुओं का स्वागत करते हुए बोले, आज तो नहीं, पर आप लोग 1-2 दिन रुके तो मैं व्यवस्था करवा दूंगा। पर साधु बने श्री कृष्ण बोले, नहीं, हमें तो वर्षा काल में ही यज्ञ करना है, इसलिए आज ही व्यवस्था हो सकती है तो ठीक है, अन्यथा किसी और द्वार पर जाते हैं। ये सुनकर कर्ण थोड़ा सा विचलित हुए, फिर अपने को संयमित करते हुए बोले कि यदि ऐसी बात है तो अभी इंतजाम करवा देता हूँ। इतना कहने के साथ ही कर्ण ने अपने महल के चंदन के दरवाजे, पलंग तथा अन्य जो भी चंदन का सामान था, सबको तोड़कर श्री कृष्ण जी के सम्मुख रखते हुए कहा, ये लीजिए महाराज, व्यवस्था हो गई। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तुमने यज्ञ के लिए इतने कीमती सामान को क्यों नष्ट कर दिया। कर्ण हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, इन सब चीजों का क्या, ये तो फिर भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन आप एक बार मेरे द्वार से बिना लिए चले जाते तो आप दोबारा नहीं आते। मेरे द्वार पर आया हुआ अतिथि खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और चले गए। रास्ते में चलते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, देखा तुमने दोनों में क्या अंतर है। महाराज युधिष्ठिर के पास भी चंदन की ये सभी वस्तुएं थी, परंतु उनके मन में ऐसा विचार नहीं आया जैसा कि कर्ण के मन में आया। बिना किसी संकोच के सभी कीमती वस्तुओं को तोड़कर चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था कर दी। अतः मैं तुमको यही बताना चाहता था कि कर्ण स्वभाव से दानी और उदार है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर विचारों से दानी है। इसलिए विचारों से दानी होने के साथ साथ सभी को मन से भी दानी एवं उदार होना चाहिए। कृष्ण सदा सहायते, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हैव फेथ इन हिम।